आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डायनामिक लिफ्ट के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे डायनामिक लिफ्ट होता क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे डायनामिक लिफ्ट का एप्लीकेशन कि कहां पे रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए डिस्कस करें। डायनेमिक लिफ्ट एक तरीके का फोर्स होता है जो किसी भी बॉडी पे एक्ट करता है, जैसे कि आपका एरोप्लेन का विंग हो सकता है या फिर हाइड्रोफॉइल हो सकता है, इवन स्पिनिंग बॉल के ऊपर भी। अब सवाल यह आता है कि ये जो फोर्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि डायनेमिक लिफ्ट है, ये फोर्स आता कहां से है। तो जब वो बॉडी ट्रेवल करते हैं तो उनके ही मोशन की वजह से, आई अगेन रिपीट, उनके ही मोशन की वजह से ये फोर्स क्रिएट होता है। ठीक है, और ये फोर्स क्रिएट होता है ये फ्लूइड्स की फॉर्म में होता है। यानी कि अगर आप मानो कि यहाँ पे ना ऐसे एयर के पार्टिकल्स है, राइट। अब इस एयर के पार्टिकल्स में मैं एक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ आपके सामने। ठीक है, तो मैंने ये रख दिया ये ऑब्जेक्ट। लेट्स सपोज ये ऑब्जेक्ट प्लेस है। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट आगे की ओर मूव करने की कोशिश करेगा, मान लेते हैं कि आगे की ओर ऐसे मूव करता है इस डायरेक्शन में, तो जब ये आगे की ओर मूव करेगा तो इसके वेलोसिटी की वजह से एक फोर्स जनरेट होगा और उस फोर्स को हम कहेंगे डायनेमिक लिफ्ट। अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि इसी की वजह से फोर्स जनरेट होने वाला है और वो डायनेमिक लिफ्ट क्रिएट करेगा। अब समझते हैं कि वो होगा कैसे। ठीक है, तो आइए इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये एरोप्लेन विंग्स हाइड्रोलिक फॉइल या स्पिनिंग बॉल पे एक्ट हो सकता है। तो हम समझेंगे कि जो कर्ड पाथ होता है स्पिनिंग बॉल का, आपने नोटिस किया होगा, और आप इस फिगर के अंदर या आप इस रिप्रेजेंटेशन में जो वीडियो मैंने चलाई है इसमें आप नोटिस कीजिए। अब आप यहां पे देखेंगे कि किस तरीके से आदिल रशीद ये टर्न कराते हुए विराट कोहली के स्टंप को इतना टर्न करने के बाद आउट कर चुके हैं। अब आप यहाँ पे फिर से नोटिस कीजिएगा ध्यान से, मैं आपको दिखाऊंगा बॉल को टर्न होते हुए, और यही मैग्नस इफेक्ट है, मैग्नस इफेक्ट। यस, अब आप नोट कीजिए, प्रिसाइज भी नोट कीजिए, ये बॉल ऐसे घूमते घूमते इस तरफ टर्न कर गई। ठीक है, अपने ओरिजिनल पाथ से, पैराबोलिक पाथ से डिविएट हो गई। एंड एक्सप्रेशन देखिए, वाह अमेजिंग। सो बॉल को इस हॉरिजॉन्टल पाथ से ऐसे आना था, बट ऐसे की जगह ऐसे टर्न हो गई। अब एक बार फिर से रिप्ले में दोबारा देखना, और इसी को हम फिजिक्स की टर्म में डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये बॉल घूमते 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 यहां जानी थी और ऐसे चली गई। तो समझ गए होंगे आप ये क्या था मैग्नेस इफेक्ट। बॉल इधर से ऐसे आ गई इस तरफ। ठीक है, स्पिन होते हुए आपने बॉल को देखा है, ये मैग्नेस इफेक्ट भी कहलाता है। अब आपको मैं बताता हूं प्रॉपर तरीके से डायनेमिक लिफ्ट। देखो, जब आप एक बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंकते हो बहुत ज्यादा वेलोसिटी लगा के, और सेम टाइम पे आप उसको ट्विस्ट भी कर रहे होते हो, यानी कि आप उसे स्पिन भी कर रहे होते हो, घुमा भी रहे होते हो। ठीक है, तो ये ना डिविएट हो जाता है अपने ओरिजिनल पैराबोलिक पोजीशन से किसी और जगह पे। मान लो कि आपने एक बॉल को, लेट्स सपोज ये बॉल है, ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा। अब इस बॉल को आपने फेंका और आप उम्मीद करते हो कि ये बॉल जो है वो इस तरीके से यहां पे जाके गिर जाएगा। ठीक है, ये इसका पैराबोलिक पाथ है। बट अगर आपने इसको स्पिन कर दिया, आप समझ रहे हो, आप अपने फिंगर के बीच में इस बॉल को फंसा के फिर टर्न कराओ, एक फिंगर से इसको घुमाओ, आप इसको इमेजिन करके देखो, तो एक्चुअल पोजीशन जो ये होनी चाहिए, यानी कि पैराबोलिक पाथ, ये यहां ना जाके किसी और पाथ पे या तो इधर ट्रेवल कर जाएगा या इधर ट्रेवल कर जाएगा। तो इसे, ये जो डिविएटेड पाथ है ना, इसे हम स्पिनिंग कहते हैं, और इसको ही मैग्नेस इफेक्ट कहा जाता है, विच इज अ कॉज ऑफ डायनेमिक लिफ्ट। तो ठीक है, आपने यहां तक कर दिया। ये जो डिविएशन हुआ ना, इसको आप बर्नौलिस प्रिंसिपल के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हो। किसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हो? बर्नौलिस प्रिंसिपल के बेसिस पे। अब समझते होता क्या है। देखो, व्हेन द बॉल स्पिन्स अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स हॉरिजॉन्टल मोशन। अब ये जो बॉल है ना, ठीक है, ये जो बॉल है ये हॉरिजॉन्टल मोशन करेगा, यानी आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, मगर सेम टाइम पे ये ना अपने एक्सिस पे स्पिन करेगा। अब इसका एक्सिस अगर मैं बनाऊं आपके लिए, सपोज एक बड़ा सा बॉल लेते हैं, आप इमेजिन करना ये है बॉल। ठीक है, इसका जो एक्सिस होगा, सोच के देखो, ये इसका एक्सिस होगा, राइट। ये अपने ही एक्सिस पे ऐसे स्पिन करेगा, घूमेगा। अब मैं आपको इसको घुमा के दिखा तो सकता नहीं, बट इमेजिन करो ये क्लॉकवाइज ऐसे करके घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, इस तरफ ऐसे घूमना शुरू कर देगा, तो ये अपने एक्सिस पे लगातार घूमता रहेगा, लगातार अपने एक्सिस पे ये रोटेट करता रहेगा। ठीक है, ओके। अब जब ये ऐसा कर रहा होता है तो इट कैरीज विद इटसेल्फ एन एयर ऑफ लेयर। इस समय ये अपने साथ हवा के बहुत सारे लेयर को कैरी करेगा। ठीक है, ओके। ड्यू टू विस्कस ड्रैग, क्योंकि आप सोच के देखो ये फ्लो कहां कर रहा है, मतलब ये मोशन कहां कर रहा है, ये फ्लूइड में मोशन कर रहा है। आप इमेजिन करो इसी बॉल को, ये बॉल आगे की ओर मोशन कहां कर रहा है, इस रेड वाले फ्लूइड में मोशन कर रहा है। तो फ्लूइड है क्या? एयर है। तो अपने साथ ये बहुत सारा एयर कैरी कर लेगा विस्कस ड्रैग की वजह से। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा।
अब देखो, द स्ट्रीम लाइन अराउंड इट आर इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। अब आपको इसके आसपास ये स्ट्रीम लाइंस दिख रहे हैं, हालांकि मैंने तो ये रेड वाले टेढ़े टेढ़े बनाए हैं, बट ये स्ट्रीम्स लाइन होते हैं। अब जब ये मोशन में आ जाएगा ना, तो ये जो स्ट्रीम्स लाइन है ये कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में इसके आसपास बन जाएंगे। कैसे, जरा मैं आपको इस पिक्चर में दिखाता हूं। आप ये देखो, ये दिख रहा है, ये बॉल है और ये पहले ये एयर था, बट जैसे ही मोशन में आया ना, जैसे ही आगे की ओर जाने की कोशिश करी इसने, जैसे ही आगे ऐसे प्रोसीड हो रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो लाइंस दिख रहे हैं, ये फ्लूइड्स के लाइन, ये बन गए इसके आसपास कंसेंट्रिक सर्कल। अच्छा, फिर क्या होगा, कंसेंट्रिक सर्कल बन गया तो आप पढ़ते हैं आगे। When the ball moves forward with velocity v, the air ahead of the ball rushes backward. Okay, तो जब ये बॉल ना आगे की ओर जाने की कोशिश करेगा, तो हवा के जो झोंके हैं वो पीछे की ओर रश करेंगे। ठीक है, आप देखो यहाँ पे ये आगे की ओर जा रहा है, ये आरो दिख रहा है आपको, ये आगे की ओर जा रहा है, तो जो एयर के लेयर्स हैं वो पीछे की ओर रश करेंगे। अच्छा, ओके, अब ये रश क्यों करते हैं? विद वेलोसिटी v टू फिल द स्पेस लेफ्ट एम्प्टी बाय द बॉल। ये इसलिए आगे, ये जो एयर के या फिर फ्लूइड्स के लेयर है, ये पीछे इसलिए रश करते हैं कि बॉल तो आगे चला गया ना, अब आगे चला गया तो इस इलाके में जो है वो स्पेस रह गया, एम्प्टी स्पेस रह गया। उस एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए ये लेयर्स यहाँ पे आते हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे कि बॉल जो है यहाँ से यहाँ कैसे चला गया, या बॉल या तो सीधा ऐसे जाएगा या फिर अगर यहाँ होगा तो ऐसे जाएगा। आप एक्चुअल में इसको स्पिन कर रहे हो, घुमा के फेंक रहे हो ना, तो वो ऐसे जाएगा। तो जब इस वाले पाथ पे कुछ भी नहीं बचेगा तो वहाँ पे फ्लूइड आके इसको फुलफिल कर लेगा। चलो यहाँ तक समझ आ गया। Thus that streamlines in air due to translatory motion of ball are in form, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखा रखा है, इस फॉर्म में फिर जो फ्लूइड है वो आ जाएंगे। The layer above the ball moves in a direction opposite to that of the spinning ball। और जो लेयर ऊपर वाले हैं ना, जो ऊपर वाले लेयर है वो बॉल के बिल्कुल अपोजिट है। आप यहाँ पे देखो, बॉल आगे की ओर जा रहा है और लेयर जो है वो पीछे की ओर आ रहे हैं। चलो यहाँ तक भी समझ गए अच्छे से। सो द रिजल्टेंट वेलोसिटी डिक्रीजेज एंड हेंस प्रेशर इंक्रीजेज। अब बताओ, बॉल की वेलोसिटी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है घट जाएगी ना, क्योंकि ये इसको अपोज कर रहे हैं। अच्छा, अब होगा क्या, इससे प्रेशर बढ़ जाएगा। आप सोच के देखो ना, इस पे दबाव बढ़ गया, इस बॉल पे प्रेशर बढ़ गया। जब वेलोसिटी आपके साथ होता है तो प्रेशर जो है वो आप पे घट जाता है, लेकिन जब वेलोसिटी आपके अगेंस्ट हो तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अच्छा, अब मान भी लिया कि चलो प्रेशर जो है वो इसके ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज होने से प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो ये किसका कॉज है? ये भी अगेन बर्नौलीज प्रिंसिपल का ही कॉज है। देखो, द लेयर बिलो द बॉल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ स्पिन। और जो इसके नीचे जो लेयर है ना, उसके जो नीचे लेयर है वो उसी डायरेक्शन में फ्लो करेंगे जिस डायरेक्शन में स्पिन करेगा। अच्छा, द रिजल्टेंट वेलोसिटी, ओके, तो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ प्रेशर ऑन द टू साइड ऑफ द बॉल कर्व्स डाउनवर्ड इन द डायरेक्शंस ऑफ स्पिन। तो आपने देखा कि ऊपर अलग प्रेशर है, नीचे अलग प्रेशर है, ठीक है, ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, इस वाले पे प्रेशर जो है वो हाई है, और नीचे वाले पे प्रेशर लो है। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से बॉल जो है स्पिन कर जाता है। क्या कर जाता है? स्पिन कर जाता है। और जो बॉल स्पिन कर जाता है तो फिर ये कर्व पाथ को फॉलो कर लेता है, ठीक है, ये और बिल्कुल ऐसे कर्व पाथ को फॉलो कर लेता है। तो आपने उस वीडियो में देखा होगा कि मान लो कि बॉलर जो है बॉल को ऐसे फेंकना चाहता है, लेकिन प्रेशर डिफरेंस की वजह से बॉल ऐसे जाता है, तो इसी को हम कहते हैं स्पिनिंग, टर्न हो गया बॉल, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं। द डिफरेंस इन लेटरल प्रेशर विच कॉजेज अ स्पिनिंग बॉल टू टेक अ कर्व पाथ विच इज कन्वेक्स टुवर्ड्स द ग्रेटर प्रेशर साइड। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताओ एक्चुअल में बॉल मूव किस तरफ करेगा? तो ये बॉल जो मूव करता है ना, वो उस तरफ मूव करता है जहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, और इसी को हम कहते हैं मैग्नस इफेक्ट। क्या कहते हैं हम इसको? मैग्नस इफेक्ट। दिस इफेक्ट वाज फर्स्ट नोटिस्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट H.G. मैग्नस। तो आप ये सारी चीजें खुद भी पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो ये था हमारा टॉपिक ऑफ द डिस्कशन, जिसमें हमने डायनेमिक लिफ्ट को समझा और कर्व पाथ ऑफ स्पिनिंग बॉल को समझा।